जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पॉइंट 7वां, दृढ़ विश्वास की कमी, लैक ऑफ कन्विक्शन। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। जरा अंदाजा लगाइए कि सड़क के बीच में चलने वालों का क्या हश्र होता है। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ विश्वास ना रखने वाले लोग किसी बात पर अड़ नहीं पाते। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वे लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ निभाते रहते हैं। वे उनकी सोबत यह जानते हुए भी कबूल कर लेते हैं कि वे गलत कर रहे हैं। कुछ लोग खुद को यह सोचकर बेहतर मानते हैं कि वह गलत काम का समर्थन नहीं करते, पर उनमें विरोध करने का साहस नहीं होता। किसी काम के गलत होने के एहसास के बावजूद उसका विरोध ना करना दरअसल उस काम का समर्थन करना ही है। सफलता पाने का एक अहम राज यह है कि किसी बात के विरोध में रहने के बजाय किसी बात के समर्थन में रहो। इस तरह हम समस्या के नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, किसी बात पर टिके रहने के लिए दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। दृढ़ विश्वास आस्था से उपजता है। कन्विक्शन टेक्स फेथ। कर्म के बिना आस्था एक भटकाव बन जाती है। आस्था चमत्कारों का इंतजार नहीं करती बल्कि चमत्कारों को जन्म देती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप यह सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप दोनों ही तरह ठीक हैं। हेनरी फोर्ड। हमारी जिंदगी में बुरे लम्हे आते हैं। हम सभी गिरकर चोट खाते हैं। ऐसे पल भी सभी की जिंदगी में आते हैं जब हमें खुद पर अविश्वास हो जाता है और हम खुद पर रहम खाने लगते हैं। असली बात यह है कि ऐसी भावनाओं से उभरकर अपनी आस्था को फिर से कैसे कायम किया जाए। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, कुछ लोग काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। दूसरा, कुछ लोग काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते हैं। तीसरा, कुछ लोग अचरज करते रहते हैं कि वह काम अंजाम तक कैसे पहुंचेगा। आप किस वर्ग में आते हैं? अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। पॉइंट 8वां, कुदरत के नियमों को ना समझना, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर्स लॉज। फ्रैंकलिन के संकेत समझने से पहले भी बिजली कई बार चमकी थी। न्यूटन के संकेत समझने से पहले भी सेब उनके सर पर कई बार गिरा था। कुदरत हमें हमेशा इशारे करती रहती है। यह हमें बार बार इशारा करती है और एकाएक हम उसका इशारा समझ जाते हैं। रॉबर्ट फॉस्क। सफलता असूलों का नाम है और ये असूल कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का असूल है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम बना रहे हैं या काम बिगाड़ रहे हैं। स्थायी की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर हम किसी बीज को पेड़ बनने के लिए नहीं बोएंगे तो वह सड़ जाएगा। आप चाहें या ना चाहें बदलाव तो होना ही है और होकर रहेगा। हर तरक्की बदलाव का नतीजा होती है, पर जरूरी नहीं कि हर बदलाव की वजह से तरक्की हो। हमें बदलावों का जायजा लेना चाहिए और उन्हें तभी कबूल करना चाहिए जब वे वाजिब लगें। किसी चीज को जांचे बिना कबूल कर लेना आदमी के ढीले स्वभाव को दर्शाता है। ऐसा करना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी की निशानी है। परंपरा के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। केवल तरक्की के लिए तरक्की करना एक तरह की कैंसरग्रस्त सोच है। यह चारों ओर फैल रही नकारात्मकता है। यह तरक्की नहीं, बर्बादी है। सही मायने में तरक्की के लिए उसका सकारात्मक होना जरूरी है। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों का पालन करने से मिलती है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वजह और नतीजे का सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट। धन्यवाद। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर डीएम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।